Hello everyone, welcome all of you to the concept building series again, right? तो चलिए शुरू करते हैं आज के concept building series and today we'll be dealing with DNA protein interaction through one of the most known technique and one of the most popular technique known as EMSA, electrophoretic mobility shift assay, EMSA. इस टेक्निक से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोथ इन IIT JAM एज वेल एज CSIR, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक से। चलिए शुरू करते हैं एंड चलिए डिस्कस करते हैं अ टेक्निक ऑन EMSA, राइट। चलो देखो, जो मैंने बोल रहा था, ये जो मेरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रहा है, यहाँ पे फोर्थ सेशन डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन बाय EMSA, ठीक है। सो वी विल स्टडी डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन बाय EMSA। कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लीजिए एक डीएनए है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन बाइंड किया है, यहाँ पे और एक प्रोटीन है जो कि ए के साथ बाइंड किया है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए, प्रोटीन बी बाइंड्स टू प्रोटीन ए। आपका टारगेट क्या है? जानना है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है। दिस इज योर टारगेट टू नो कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है। दिस वन आई वांट टू नो। So the question is how will you go ahead? How will you go ahead with the reactions? Okay, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ इन विट्रो रिएक्शन बैठाएंगे, कुछ इन विट्रो रिएक्शन बैठाएंगे। इन विट्रो रिएक्शन बैठाने के बाद हम लोग उसको एचडीएस पेज में रन करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एचडीएस पेज का पैनल। यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शन बैठाएंगे, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। देखो, मान लीजिए ए है डीएनए, ए है ए है बी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेन डीएनए तो आपको ऐड करना ही है हर एक लेन पे, राइट। हर एक लेन पे डीएनए तो आपको ऐड करना ही है। तो मान लीजिए यह जो फर्स्ट वाला लेन है, यहाँ पे दोनों प्रोटीन ऐड नहीं किए हो। सेकेंड लेन में प्रोटीन ए ऐड किए हो, बी ऐड नहीं किए हो। थर्ड लेन पे ए नहीं ऐड किए हो, बी को ऐड किए हो। फोर्थ लेन पे इसको भी ऐड किए हो, इसको भी ऐड किए हो, मतलब दोनों को आप ऐड किए हो, राइट। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक। हमको सिर्फ ये दिखना है कि प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है कि नहीं। आई वांट टू नो वेदर प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए और नॉट। ओनली दिस इज माय टारगेट। सो मैं जो इनविट्रो रिएक्शन बिठाऊंगा वहां पे हमको डीएनए तो देना ही है, बाय डिफॉल्ट हमको डीएनए देना ही है। अदरवाइज हाउ विल यू गो अहेड विद योर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि वेदर प्रोटीन कैन बाइंड टू डीएनए, तो आपको डीएनए तो देना ही है। अब कौन सा प्रोटीन बाइंड कर रहे हो वो जानने के लिए कुछ वेरिएशन आपको लाना है। किसी केस में आपको दोनों प्रोटीन देना है, किसी केस में एक प्रोटीन को एब्सेंट रखना है, दूसरे प्रोटीन को देना है। ऐसे आपको कुछ डिफरेंट वेरिएशन लाना है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे बेसिकली 4 लेन है। फर्स्ट लेन पे अब चारों लेन पे फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को ऐड किया हो, एंड चारों लेन पे अब देखो लेन ए पे दोनों नहीं दिए हो। सेकेंड लेन पे ए को दिए हो, बी को नहीं दिए हो। थर्ड लेन पे इसको दिए हो, ए को नहीं दिए हो, बी को ऐड किए हो। एंड फोर्थ लेन पे दोनों को ऐड दिए हो, राइट। अब देखो यहाँ पे आप क्या कराओगे, इसको रन कराओगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव दे विल रन। So this is the top part of the gel, this is the bottom part of the gel. अब देखो जब प्रोटीन माइग्रेट कर रहे हैं एंड डीएनए प्रोटीन बाउंड कॉम्प्लेक्स माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे या तो प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करेगा या तो नहीं बाइंड करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो बाइंड करेगा या तो नहीं बाइंड करेगा। अगर नहीं बाइंड करता है तो डीएनए विल बी फ्री, डीएनए विल बी फ्री, सो डीएनए विल सिंपली मूव अलोन। अगर प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं देन इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स, राइट, इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स। सो देखो दोनों चीज हो सकता है, या तो प्रोटीन बाइंड किए है डीएनए के साथ, या तो बाइंड नहीं किए है डीएनए के साथ। तो अगर डीएनए के साथ बाइंड किए है देन इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। सो जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दैट विल माइग्रेट लेस, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा होता है दैट विल माइग्रेट लेस, जिसका मॉलिक्यूलर रेट कम है दैट विल माइग्रेट मोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट विल यू सी, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, चारों लेन पे यहां पे एट द बॉटम आपको कुछ बैंड मिलेगा। दीज आर व्हाट, these are basically free DNA.
दिस आर बेसिकली फ्री डीएनए। देखो जब आप किसी रिएक्शन बैठा रहे हो, ऐसा नहीं कि 100% प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करेगा। जब आप एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं, ठीक है, चलो सब्सट्रेट बाइंड कर रहे हैं एंजाइम के साथ, बट ऐसा नहीं है कि सारे सब्सट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? मैं जो बोल रहा हूँ राइट कि सर एक बार बोल रहे हो सब्सट्रेट बाइंड करेगा, एक बार बोल रहे हो सारे नहीं बाइंड करेगा। व्हाट डू मीन बाय दिस, राइट? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड। मैं आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आई विल टेक यू टू द मॉलिक्यूलर लेवल, देन यू विल अंडरस्टैंड। मैं एक बार बोल रहा हूँ सब्सट्रेट बाइंड करेगा, दूसरा बार बोल रहा हूँ सारे सब्सट्रेट नहीं बाइंड करेगा, मतलब ऑल सब्सट्रेट्स विल नॉट बाइंड। हाउ विल यू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, राइट? देखो आप एग्जांपल दे रहा हूँ। सबको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट? स्कूल डेज से पढ़े वो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, सबको पता है। कैन यू प्रूव इट? कैन यू गेट मी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? कैन यू गिव मी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? कैन यू गिव इट टू मी? I'll give you 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen. You give me 1 molecule of water. Can you give me? Huh? You cannot. ये जो हम लोग रिएक्शन पे लिखते हैं कि 1 molecule of hydrogen plus 1 molecule of oxygen equals to 1 molecule of water, ये 1 लेवल पे नहीं होता है। ये रिएक्शन 1 मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होता है, ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन, मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मिलियंस ऑफ वाटर। ऐसे 1 + 1 पे नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे दिखने से ऐसा लगता है, ऐसे दिखता है, बट ओरिजिनली मतलब रियलिटी में मॉलिक्यूलर लेवल पे, मिलियन लेवल पे होता है। सेम चीज जब हम लोग बात करें यहाँ पे, मान लीजिए कि डीएनए के साथ प्रोटीन के इंटरेक्शन, मैं जो बोल रहा हूँ प्रोटीन बाइंड करेगा डीएनए के साथ। मान लीजिए एक इनविट्रो रिएक्शन बैठाया, यहाँ पे एक इनविट्रो रिएक्शन बैठाया जहाँ पे आप डीएनए भी ले लिया एंड प्रोटीन भी लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन भी लिया। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 1000 प्रोटीन है एंड 1000 डीएनए है। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा हो सकता है कि 950 कॉम्प्लेक्स बनेगा, डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा 950, बट 50 ऐसे रहेगा जो कि फ्री डीएनए है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे रहेगा, कुछ पार्ट ऐसे रहेगा कि जहां पे प्रोटीन नहीं बाइंड कर पाएगा, कुछ पार्ट रहेगा जो कि फ्री। सो मैं बोल रहा हूं देखो प्रोटीन बाइंड करेगा, फिर मैं बोल रहा हूं कुछ फ्री रहेगा ना, समझ में आया? इसका मतलब मेजोरिटी तो बाइंड करेगा ऑफ कोर्स, बट कुछ पार्ट रहेगा फ्री। इसीलिए ये जो चारों लेन है, चारों लेन में आपको कुछ ना कुछ फ्री डीएनए आपको मिलेगा। तो जहां पे प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहे, वहां पे फ्री अमाउंट ऑफ फ्री डीएनए विल बी लेस, मतलब मेजोरिटी तो बाइंड करेगा तो कुछ आपको मिलेगा फ्री, एंड जहां पे प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा वहां पे आपको ज्यादा डीएनए मिलेगा, क्योंकि वो तो वहां पे बाइंड किया ही नहीं, तो टोटल वहां पे 100% फ्री रह जाएगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट, जहां पे प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड नहीं किए है उसका फ्री डीएनए का अमाउंट कितना होगा? 100%, क्योंकि प्रोटीन बाइंड नहीं किया है। जहां पे प्रोटीन बाइंड किया है एंड फिर भी कुछ पार्ट फ्री है, उसका परसेंटेज बहुत कम होगा, 1%, 2%, 3%, बट कुछ ना कुछ रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। सो चारों लेन पे मैं देख रहा हूं ऐसे लेन 1 2 3 4 कुछ फ्री डीएनए है, ठीक है, फ्री डीएनए, ओके फाइन। अब आ जाओ दूसरे पे, यहाँ पे मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, ओके, सो प्लीज पे अटेंशन फॉर दिस, ठीक है, ऑन दिस बेसिस आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी आप ऐड नहीं किए हो, जब आप ए एंड बी बाइंड आप ऐड नहीं किए हो रिएक्शन पे, तो यहाँ पे एक भी बैंड आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप तो प्रोटीन ऐड किया ही नहीं हो। तो हाउ विल प्रोटीन बाइंड टू डीएनए, क्योंकि आप प्रोटीन ऐड किया ही नहीं हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंड आपको दिखेगा। लेन 2 पे आ जाओ, लेन 2 पे मैं देख रहा हूं आप सिर्फ प्रोटीन ए को ऐड किए हो, एंड प्रोटीन ए में देख रहा हूं डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बैंड मिलेगा, दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू प्रोटीन ए, क्योंकि ए ऐड किया हो, बी को तो आप ऐड किए ही नहीं हो। अंडरस्टूड? आप आ जाओ लेन सी पे, मतलब थर्ड लेन में देखो आप बी को ऐड किए हो, बट बी तो डीएनए के साथ बाइंड नहीं किया है, तो बी तो टोटली डिपेंडेंट है ऑन ए। अगर ए बाइंड करेगा डीएनए के साथ तभी जाके बी बाइंड करेगा ए के साथ। तो इन दिस केस आपको एक भी बैंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ए तो मिसिंग है। अगर ए यहाँ पे दिया होता तो ए बाइंड करता, तब जाके बी ए के साथ बाइंड करता। तो जब आप ए दिए ही नहीं हो, सो बी विल नॉट बाइंड। अंडरस्टूड?
ओके, इसलिए यहाँ पे आपको बैंड नहीं मिलेगा। अब लेन 4 में देखो दोनों ऐड किया हो तो यहाँ पे आपको 2 बैंड मिलेगा। ये वाला जो बैंड है दिस इज बेसिकली बैंड फॉर ए, यहाँ पे हम लोग देख लिया लेन 2 पे। तो ए वाला जो बैंड है दिस विल बी बैंड फॉर बी, अंडरस्टूड। देखो ए क्यू यहाँ पे आया, ये सारे बैंड तो ऊपर से नीचे माइग्रेट हो रहे हैं, राइट। दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द जेल, दिस इज द बॉटम पार्ट। अब अगर सिर्फ ए के साथ डीएनए का बाइंड देखोगे सो दिस विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ए बाउंड विद डीएनए। अगर बी के हिसाब से देखोगे कि बी विथ ए विथ डीएनए इट विल बी इवन मोर कॉम्प्लेक्स, बिगर कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस विल ट्रैवल लेस, दिस विल ट्रैवल लेस, दिस विल ट्रैवल मोर, अंडरस्टूड। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यहां ए बाइंड्स टू डीएनए, बी बाइंड्स टू ओनली ए, अंडरस्टूड। ओके, तो ए है आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसको एक बार देख लेते हैं कुछ इमेज से। देखो एक सेम टाइप ऑफ जिसका मैंने बोल रहा था जो जेल है यहाँ पे सेम टाइप ऑफ है। यहाँ पे 3 लेन है, देखो लेन 1 2 एंड 3। लेन 1 पे आप सिर्फ डीएनए डाले, ओनली डीएनए, ठीक है। सो दिस इज फ्री डीएनए, दिस इज फ्री डीएनए। लेन बी पे, लेन 2 पे आप डीएनए डाले हो एंड प्रोटीन डाले हो, यहां पे भी डीएनए डाले हो एंड प्रोटीन डाले हो। बट लेन 2 पे मैं देख रहा हूं यहां पे जो बैंड है दिस इज एट द सेम पोजीशन इक्विवेलेंट टू द लेन 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेन 1 में आप प्रोटीन डाले ही नहीं हो, लेन 2 पे प्रोटीन डालो फिर भी यहां पे आ गया डीएनए। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन है डीएनए के साथ नहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई डीएनए इज फ्री। यहां पे तो आप ऐसे प्रोटीन दिए ही नहीं हो इसलिए यहां तक आया, यहां पे डाले फिर भी यहां पे बाइंड नहीं कर रहे। देखो आप प्रोटीन डाल सकते हो, मतलब यू कैन ऐड प्रोटीन, बट दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल दैट प्रोटीन विल बाइंड टू डीएनए। इज इट इन कंट्रोल? आप कंट्रोल कर सकते हो प्रोटीन बाइंड करेगा कि नहीं? हाउ कैन यू कंट्रोल? यू कैन ऐड। सो आप ऐड किया हो लेन 2 पे, आप ऐड किए हो बट इट इज नॉट बाइंडिंग टू डीएनए, राइट। सो दैट्स व्हाई ये भी इतना तक ट्रेवल किया जहां तक फ्री डीएनए में ट्रेवल करता है, ये भी फ्री डीएनए ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन बाइंड नहीं कर रहे डीएनए के साथ, राइट। लेन 3 पे आ जाओ, यहां पे देखो यहां पे बाइंड किया है इसलिए इधर थोड़ा कम आया, दिस इज कॉल्ड बैंड शिफ्ट। मतलब लेन 3 पे प्रोटीन इज इंटरेक्टिंग विद डीएनए, प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो इमेज जो डिस्कस किया था सेम चीज यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे जो डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही, तीनों में डीएनए प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखो प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा वाला प्रेजेंट है, बी वाला है। सो इसका मतलब बी है, तो इसका मतलब ये जो डीएनए है, डीएनए के साथ कौन बाइंड किया है, बी बाइंड किया है, अंडरस्टूड, बी बाइंड किए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पहले है, बी नहीं है एंड बैंड आपका नहीं है, इसका मतलब क्या, बी बाइंड किएगा पहले डीएनए के साथ। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता, देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव है देन 2 बैंड आपको मिल रहे हैं। ये जो बैंड है दिस इज बेसिकली फॉर बी, सो दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर ए। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, डीएनए के साथ पहले बी बाइंड करेगा देन ए बाइंड करेगा, ठीक है। डीएनए के साथ ए पहले बी बाइंड करेगा देन ए बाइंड करेगा, ठीक है। अच्छा जेल के लिए आप कंफ्यूज मत हो जाओ, जेल 2 टाइप ऑफ हो सकता है। अब इसको एग्रो जेल में भी रन करा सकते हो, अब इसको एचडीएस पेज में भी रन करा सकते हो, बोथ आर एप्लीकेबल टू एम्सा, दैट्स नॉट एन इशू। So you can run with HDS page as well as Agros gel, दोनों कर सकते हो। बट Agros gel कभी कभी कहीं पे लिखा है कि Agros gel इज मोर इफेक्टिव, कहीं पे लिखा है कि HDS page इज मोर इफेक्टिव, बट यू कैन रन बोथ, दैट्स नॉट एन इशू, ओके। अच्छा अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करें। देखो a researcher was working with 3 proteins A, B and C which may have potential roles in the gene expression. In order to validate the hypothesis, EMSA was performed. The purified proteins were allowed to bind to with a level DNA and the results obtained after autoradiography as shown below. ठीक है, यहाँ पे आपको एक वो जो रिजल्ट जो मिला ऑटोरेडियोग्राफी का, यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितना लेन है, बहुत सारे लेन है। पहले मैं लेन का नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 and 7 लेन है, राइट। सो द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन वर मेड। क्या इंटरप्रिटेशन है,
प्रोटीन ए पॉजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव। बहुत सिंपल है, हमको देखना है कि प्रोटीन ए में डीएनए बाइंडिंग मोटिव है कि नहीं। व्हाट डू मीन बाय डीएनए बाइंडिंग मोटिव? देखो, अगर ए है डीएनए, बहुत सिंपल है, अगर ए प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, अगर प्रोटीन ए डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, इसका मतलब इस प्रोटीन का डीएनए बाइंडिंग मोटिव, ठीक है, बाइंड कर रहे मतलब इसका डीएनए बाइंडिंग मोटिव होगा, राइट। तो यहां पे आप कितना प्रोटीन लेके चल रहे थे? 3 प्रोटीन, ए बी सी, 3 प्रोटीन लेके चल रहे हो। तो 3 प्रोटीन लेके चल रहे हो एंड आपका पहले स्टेटमेंट पे आप बता रहे हो कि प्रोटीन ए पॉजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ए है कि हमको ये सिर्फ देखना है कि प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हमको ये देखना है कि वेदर प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए। तो मेरा जो इन विट्रो रिएक्शन होगा वहां पे ओनली प्रोटीन ए विल बी एडेड टू डीएनए, प्रोटीन बी प्रोटीन सी शुड बी एब्सेंट। हैव यू अंडरस्टूड? मैं फिर बता रहा हूं, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ए देखना कि वेदर प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए, so in the reaction mixture, in the in vitro reaction mixture, I should add only protein A and DNA. I should not add protein B. I should not add protein C. Why? Because B, C may interfere with the reaction between A and DNA. So why should I add B and C? जब आपका टारगेट है सिर्फ A देखना कि whether A can interact with the DNA, so you should never add B and C in the reaction mixture. Understood? So अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसको जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा लेन है जहां पे आप ए ऐड किए हो, बी एंड सी ऐड नहीं किए हो। लेन 4, देखो लेन 4 में मैं देख रहा हूं आप सिर्फ ए को ऐड किए हो, बी एंड सी को ऐड नहीं किए हो, राइट। सो अच्छा, पहले मैं बता रहा हूं ए वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री डीएनए, राइट, दिस इज फ्री डीएनए। अच्छा, अब देखो ये जो लेन 4 है यहां पे मैं देख रहा हूं आप प्रोटीन ए ऐड किए हो, सो दिस इज ए, दिस इज प्रोटीन ए। So yes, protein A possesses DNA binding motif. This is correct. First statement is correct. Next, protein B possesses DNA binding motif. इसके लिए कौन सा लेन देखना है? यहाँ पे B added हो, A and C absent हो। लेन 2 में मैं नहीं देख रहा हूँ, एक भी बैंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन B does not bind to DNA. Simple. This is wrong. लेन स्टेटमेंट 3 पे आ जाओ, थर्ड स्टेटमेंट, प्रोटीन B binds to DNA protein A complex. इसका मतलब क्या है? प्रोटीन B binds to DNA protein A complex. It's like suppose this is DNA, पहले A bind किया then B bind किया, तो B binds to DNA protein A complex. तो A जानने के लिए हमको क्या देखना है? A and B दोनों ऐड होना चाहिए DNA के साथ and C should be absent. तो कौन सा लेन है जहां पे A and B एडेड है? लेन 5। आप देखो लेन 5 में A and B एडेड है and C absent है, तो दिस इज A, दिस इज B, ठीक है, दोनों एडेड है तो दोनों आपको मिल रहा है। इसका मतलब यस, इफ यू ऐड B and A, so A will bind to DNA and B will bind to A complex with DNA, right? So this is correct. Next, फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ, प्रोटीन C binds to DNA only when protein A is bound. मतलब सेम थिंग, ऐसे आप बोल रहे हो कि अगर A बाइंड किया देन C भी बाइंड करेगा। देखो, प्रोटीन C binds to DNA only when A is bound. अगर A बाइंड किया है तो C भी बाइंड करेगा। तो इसको देखने के लिए कौन सा लेन देखेंगे जहां पे C and A एडेड हो एंड B एब्सेंट। C and A एडेड, लेन 7, देखो लेन 7, मैं लेन 7 पे सिर्फ A का बैंड देख रहा हूं, C का बैंड नहीं है। इसका मतलब A तो बाइंड करेगा DNA के साथ डेफिनेटली, बट C नहीं बाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? स्टेटमेंट 1 and 3। अंडरस्टूड? अब समझ में आया? एमसा इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बट दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट एंड दिस इज द वे यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट हाउ टू डील विद एमसा रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, so I'm sure you have understood the concept of EMSA, right? So now please keep applying this concept wherever you are getting any questions on EMSA related questions. Okay, so please keep practicing and keep solving. Thank you so much for your preparation for the entrance you are looking for, and thank you once again for listening to me. Thank you.